सुबह का टाइम है और सुबह सुबह किचन में बहुत सारा काम होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं किचन में। तो जो हम लेडी हैं, हाउस वाइफ्स हैं, सबका जो स्टार्टिंग जो होती है वो किचन से ही होती है। तो यहाँ मैंने घिया कट कर लिया है। घिया कट करने के बाद मैंने चने की दाल जो थी वो भिगो के रखी थी, उसको भी मैंने अब उसको भी धो लूँगी और हम जो सब्ज़ी बनाएंगे वो घिया चना बनाएंगे। तो ये साथ साथ मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। अभी कोई भी नहीं उठा है और मुझे कई काम ख़त्म करने हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे हो रही है पानी की शॉर्टेज, क्योंकि यहाँ की मोटर ख़राब हो रखी है। तो इस वजह से सुबह मतलब कल 2 दिन कल का दिन भी ऐसे ही गया था। तो आज मैंने कहा कि नहीं, सुबह सुबह जल्दी जल्दी काम करें, क्योंकि रात में टंकी भरी थी और लोग बाग सुबह सुबह सब काम करेंगे, टंकी खाली हो जाएगी। तो मुझे पानी भी काम भी करना है जो मेरे कल से पेंडिंग पड़े हुए हैं। 2 दिन से मैंने सर नहीं धोया, इसीलिए व्लॉग नहीं बनाया था। मतलब इसी वजह से है ना, मैंने व्लॉग नहीं बनाया था और वो वाला व्लॉग शूट किया था आप लोगों के लिए। तो 2 दिन से मैं बहुत ही गंदा गंदा सर हुआ था, जस्ट पानी निकाला था। जो आपने कल वाला व्लॉग देखा था उसमें वो सर मैंने धुला नहीं था, बस तेल लगा हुआ था, तो जस्ट 1 मग्गा पानी डाल लिया था। और यहाँ पे तो फिर भारी हो रखा है सर, तो आज तो मुझे सर भी धोना है, 100% धोना है, चाहे कोई नहाए या ना नहाए, मुझे तो अपना काम करना होगा। तो किचन में आधा काम करके आ गई हूँ। यहाँ देखिए मशीन लगी हुई है, ये मशीन हो चुकी है। इतने कपड़े मैंने सुबह सुबह धो दिए हैं, कोई भी सो के नहीं उठा है, उनसे पहले ये सब काम निपटा रही हूँ मैं। तो चलिए इन कपड़ों को मैं निचोड़ के साइड में रख देती हूँ और दूसरे कपड़े इसमें मशीन में डालती हूँ। और किचन का तो मैं ऑलमोस्ट काम ख़त्म कर आई हूँ, सिर्फ आटा लगाना रह गया है, चाय वाय सब बन चुकी है। हेलो एवरीवन, बहुत देर बाद आप लोगों से मिल रही हूँ। सुबह का काम वाम करने के बाद ही मैं आपसे मिल पा रही हूँ। एक्चुअली जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आज सुबह का काम कर रही हूँ, बहुत जल्दी जल्दी काम कर रही थी। तो स्कूल जाना था, स्कूल गई थी, स्कूल से क्या उनके मतलब असाइनमेंट वगैरह मिलने थे, वो लेकर आई हूँ। लेने के बाद मार्केट गई थी तो सब्जी लेकर आई हूँ। ये दिख रही है झोले में, अभी मैंने खाली नहीं किया है। और हमारे यहाँ का पानी ठीक हो गया है, मोटर ठीक हो गई है, पानी आ गया है। बहुत परेशानी हो रही थी 2 दिन से कि पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। और आज मैंने ये वाला कुर्ता पहना है, मे बी आपने देखा होगा शायद एक बार और मैंने वीडियो में पहना है। और आज है ना, मुझे ना पता नहीं क्यों बहुत अजीब लग रहा है, बहुत अजीब लग रहा है, अजीब सा फील हो रहा है। वीडियो मैंने शुरू तो कर ली थी बिल्कुल भी, बट कैमरा उठाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं मन कर रहा। पता नहीं यार क्यों, अंदर से है ना कुछ अजीब सा फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे रोना आ रहा है मुझे, और ऑटोमेटिकली हो रहा है ऐसा मेरे साथ। इवन मैंने अभी है ना अभी है ना, मैं जस्ट रील बनाने की सोच रही थी कि मैंने कहा चलो रील बनाती हूँ, बट उसका भी मन नहीं हुआ। तो एक गाना सुन रही थी, ऐ जिंदगी गले लगा ले, ऐ जिंदगी गले लगा ले। बहुत स्वीट सॉन्ग लगा, बहुत स्वीट सॉन्ग लगा। और इस सॉन्ग पे मैं रो गई, लिटरली रो गई। इस पे मैंने एक वीडियो भी शूट कर रही थी, मैं सोचा था कि कुछ और सोच के मैंने उस वीडियो को शूट किया, बट वो कुछ और ही हो गई, क्योंकि मेरे रियल के आंसू निकल आए उस पर। पता नहीं क्यों मेरे ना अंदर है ना, होता है ना कभी कभी, आप लोगों के साथ होता है या नहीं होता, मुझे कमेंट करके बताइएगा। मेरे अंदर है ना एकदम ऐसा कुछ उथल पुथल सी हो रही है, और है ना दिल ऐसा टूट रहा है, मुझे नहीं पता, ऐसा डर सा लग रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है कुछ गलत होने वाला है, कहीं कुछ गलत होगा, क्या होने वाला है मुझे नहीं पता, या कुछ पता है ऐसा मुझे मतलब हो जाता है कभी ना कभी। तो ऐसा ही कुछ ऐसा फील हो रहा है, मैं नहीं समझा सकती आप लोगों को। और मैं सच कह रही हूँ, बहुत कंट्रोल कर रही हूँ, मेरे बहुत आंसू निकल जाएंगे मेरे, सच में ऐसा मन हो रहा है, मन कर रहा है मैं फूट फूट के रोऊं, बहुत रोऊं, बहुत ज्यादा। पता नहीं यार क्यों हो रहा है, मेरा दिल घबरा रहा है इसी चीज के लिए कि मेरे को ऐसा क्यों फील हो रहा है। चलिए दिमाग को डाइवर्ट करते हैं। मैं 1 मिनट है ना, इधर है ना दरवाजा बंद कर देती हूँ। मैंने सुबह जो कपड़े धोए थे, तनु नीचे खेल रहा है, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, कहाँ गया, यहाँ पे खेल रहा है वो।
और अभी अभी मैंने ना मशीन भी क्लियर नहीं करी थी क्योंकि पानी नहीं था, तो अभी मैंने मशीन धोई है। और ड्रायर जब से ख़राब हुआ है ना, बड़ी दिक्कत हो गई है। और पता है ये जो नाली है ना, ये वाली, ये जो आपको दिख रही है यहाँ पे, जिस पे मैं देखिए पत्थर लगाऊंगी अभी, इसमें से रात के टाइम पे है ना चूहा आ जाता है आजकल। और चूहा आने से क्या हो रहा है, पहले हमारी है ना ये वाली विंडो ओपन थी, जो इधर कूलर रखा हुआ है, और इसमें है ना वो नेट जो मैंने लगवाई थी अपने घर में, उसको काट के है ना अंदर घुस जाता है। इतने बड़े बड़े छेद कर दिए नेट में मेरी, और अंदर घुस जाता है। तो नुकसान तो कुछ नहीं कर रहा था पहले। फिर अब क्या हुआ है कि हमने ना ये खिड़की बंद कर दी है कि अंदर ना आए चूहा। रोज़ रात में आ जाता था, और खूब मोटा चूहा है, जंगली चूहा जैसा कहते हैं। तो हमने ये खिड़की बंद कर दी है। और अब उसने क्या किया, कल है ना इसमें कपड़े रखे हुए थे मशीन में, इन्होंने आने के बाद है ना वो डायरेक्ट मशीन में कपड़े डाल देते बाहर से आए हुए। तो मशीन में कपड़े रखे हुए थे और ढक्कन ढंग से नहीं बंद किया, तो वो जो चूहा था ना वो आया और मशीन में घुस गया। हमें भी नहीं पता चला। मैंने तो कपड़े वपड़े सब वॉश किए, सब कुछ। ऊपर जब मैं कपड़ों को सुखा रही थी तो ऊपर ये देखा तो इनकी शर्ट है ना 3 जगह से चूहे ने फाड़ दी है, और इतने बड़े बड़े होल कर दिए हैं। तो चूहों ने कट कर दिया उसको, और बड़ा ही दुख हुआ। उनकी न्यू शर्ट थी, मतलब ज़्यादा दिन पहनी हुई शर्ट नहीं है उनकी, और वो काट दी। उनको भी दुख हुआ, कह रहे मेरी शर्ट से क्या पंगे लिए उसने। मैंने कहा यार ढक्कन आपको टाइट से बंद करना चाहिए था ना। और देखो मेरे ना वाइट बाल हो रहे हैं, आप देख रहे होंगे। मैं ना घरेलू रेमेडी करना चाहती हूँ इसमें। मैं ना केमिकल वाले जो कलर्स वगैरह होते हैं ना, उनसे मैं हटना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे बाल टूटते हैं उनको लगाने के बाद। तो इसीलिए सोचूँ थोड़ा सा मौसम है ना गर्म हो जाए तो मैं मेहंदी वगैरह चालू करूँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे वाइट बाल हो गए। देखो इधर तो इस एरिया पे तो बहुत ज़्यादा हो गए हैं, और देखिए एक दो यहाँ हो गए हैं। तो मुझे करना है कुछ। और ये ऐसा नहीं है कि एज के अनुसार नहीं, बहुतों को बहुत जल्दी हो जाते हैं। मेरे घर में मेरे साथ के लोगों के साथ किसी के नहीं हुए। मुझे तो एक्चुअली मैं 10 इयर्स की थी ना तभी हो गया था। मुझे नज़ला पड़, हमारे में कहते हैं ना नज़ला पड़ गया था। मैं बीमार हो गई थी बहुत ज़्यादा, तो मेरे बाल भी बहुत टूट गए थे, बहुत टूटे थे, गंजी हो गई थी मीन्स। फिर उसके बाद आए, फिर उसके बाद वाइट बाल हो गए, मतलब यहाँ पे तो मेरे बहुत वाइट बाल हो गए थे, मतलब नज़ला पड़ गया था। सो इस वजह से फिर पर ठीक हो गए थे। पर अब तो नहीं होने वाले, अब तो हमें इन्हें कवर ही करना पड़ेगा किसी ना किसी चीज़ से। तो चलिए, आवाज़ आ ही रहा है। तानी नहीं बेटा, क्या कर रहे हैं? तानी मत करो बेटा, लग जाएगी किसी को। चलिए, मैंने ऊपर जो कपड़े सुखाए थे ना वो उतार लाते हैं, फिर चाय बनाएंगे। आप कहेंगे हर टाइम चाय चाय चाय, तो चाय बनाएंगे, ऑब्वियसली बनाएंगे। तो देखिए मैं लेकर आई थी ना जो सामान, कुछ पेन लेके आई थी, कवर लेके आई थी, सबने अपना अपना सामान उठा लिया है, पर वो कवर्स छोड़ दिया। ठीक है, किसी का रजिस्टर आया था, किसी का कुछ आया था। चलिए ऊपर जाते हैं। तो कुछ कपड़े हमारे यहाँ रख दिए हैं, पता नहीं सूखे हैं कैसे, सूख गए हैं, सब सूख गए। तो चलिए और उतार लेते हैं फटाफट से। सुबह धोए थे ना, ये सारे वही सूख रहे हैं। पता है क्या होता है कि जब हम अकेले रहते हैं ना, दूर रहते हैं, परिवार से दूर रहते हैं, और या फिर घर से दूर रहते हैं, या जैसे अब हम इंदौर में रहते हैं, हमारा यहाँ पे कोई नहीं है ना, सो हम बिल्कुल अकेले हैं। तो ये भी चीज़ है ना, कभी कभी खाती है,
क्योंकि जैसे हम परिवार के आसपास रहते हैं, या चाहे हम अलग अलग घरों में ही क्यों ना रह रहे हो, पर आसपास परिवार रहता है या हमारे रिलेशंस वाले रहते हैं, तो उसमें क्या होता है ना, मिलना जुलना होता रहता है, आना जाना होता रहता है, तो एक खुशी मिलती रहती है, लोगों से बातचीत होती है, एक व्यवहार भी, पता है इंसान, हम कहते हैं ना, एक चीज़ बोलते हैं ना, रिश्ते जो रिश्तेदार होते हैं ना, वो दूर रहे तो प्यार बना रहता है, और पास रहो तो प्यार बना नहीं रहता। ऐसा नहीं है, पता है क्या होता है, जब दूर रहते ना, वो प्यार कम भी हो जाता है, बहुत ही कम हो जाता है, फिर वो एक फॉर्मेलिटी का रिश्ता रह जाता है कि हाँ कोई आएगा, चलो भाई 3-4 दिन रहेगा, उसकी आओ भगत करेंगे। तो हाँ, इसके भी लगा दो, तनुष के भी लगा एक थप्पड़। शैतानी कर रहा है नीचे। तो दूर रहते हैं ना, वो भी है ना, खलने लग जाती है चीज़ें, बहुत ज़्यादा खलने लग जाती है। ऐसा लगता है यार कि ऐसा क्यों, क्योंकि ना ही हम कोई शादी में, कोई ब्याह में, कोई मतलब सेम चीज़ होती है किसी से मिलना जुलना नहीं हो पाता, अलग ही अलग रहते हैं। सो थोड़ा सा अजीब लगता है, पता नहीं ये किस लिए मुझे आज ऐसा हो रहा है, बट हो रहा है, और आई एम फीलिंग बैड प्रॉपरली, मतलब अंदर से भी, हालत से भी, सब तरीके से मैं बहुत बुरा फील कर रही हूँ, बहुत बुरा। ऐसा लग रहा है किसको कॉल करूँ, किससे बातचीत करूँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, ऐसा होता है मेरे साथ। और पता है, मैं किसी को भी कॉल करूँ, लोगों के पास सच कहो तो इतनी परेशानियां हैं, लोगों के पास इतनी परेशानियां हैं कि हम कॉल करते हैं, दूसरा अपनी बताने लग जाता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार, वो बंदा अपनी बता रहा है तो हम उसकी सुन लें। क्योंकि होता है ना ऐसा कि कोई हो, के सबको ऐसा लगता है कि कोई हो मेरी बात सुनने के लिए, तो कोई अपनी बताता है तो मैं अपनी चुप हो जाती हूँ। मेरी बातें सुनने के लिए ना बहुत कम लोग हैं दुनिया में, बहुत ही कम लोग। और आजकल सब इतने बिजी हो गए हैं ना, कि सब अपनी फैमिलीज़ में इतना बिजी हो गए हैं कि सही बात है, जब हम भी टाइम नहीं दे पाते, वो कैसे दे पाएगा कोई। सब बिजी हो गए, लाइफ ही ऐसी है। चलिए कपड़े उतार लेते हैं। और आज तो व्लॉग कुछ खास नहीं जा रहे हैं मेरे 1-2 दिन से, और आज का तो बहुत ही ज़्यादा अजीब सा हो गया है, क्योंकि थोड़ा सैड हो गई हूँ मैं। सोच रही थी आज कुछ अच्छा करके दिखाऊंगी, कुछ करने की सोच रही थी, बट नहीं हो पाया। और पता, मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ, देखो मेरे को यहाँ आके एकदम सुकून मिलता है। आपको दिख रहा है, ये ना खेत है, ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट होते हैं ना, तो उनके खेत हैं ये, मतलब गवर्नमेंट ज़मीन है, उन पे खेती होती है यहाँ पे। और ये सारा मतलब खेत ही खेत है, ये नहीं, ये सूखा नहीं, उससे पेड़ों के पीछे जो है ग्रीन ग्रीन दिख रहा है आपको, वो वाला। तो बहुत, एक मिनट, पता नहीं आपको धूप के वजह से फोकस नहीं पड़ रहा शायद, बहुत अच्छा। देखो ये पूरा यहाँ से खुलापन दिखता है, तो ये बहुत अच्छा लगता है। मैं दिख रही हूँ आपको, अंधेरा तो नहीं आ रहा ना, बहुत अच्छा लगता है सच में, दिल खुश हो जाता है यहाँ आके। तो चलिए कपड़े उतार लेती हूँ, फिर चलते हैं नीचे।